हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी सुपर टेट 2026 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार में टीचर हूं और मैं रहने वाली यूपी से हूं। तो मैं भी यूपी सुपर टेट की ही प्रिपरेशन कर रही हूं। तो मैं यूट्यूब पे अपने मोटिवेशन के लिए ये वीडियो डाल रही हूं। अगर आपको भी इससे हेल्प मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, आज हम यूपी सुपर टेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी का तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितना शोर शराबा है, कितना इसके बारे में हलचल है। यूट्यूब पे वीडियो, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। यूपी टेट का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आंसर की आ चुकी है और बहुत ही जल्द उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये नहीं कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करें और सुपर टेट की तैयारी ना करें, उसका वेट करें कि जल्दी से रिज़ल्ट आए, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आए, तब हम तैयारी करेंगे। ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो पहले से तैयारी करेगा उसी को सीट मिलेगी, जो पहले आएगा पहले पाएगा। ठीक है। तो आज हम यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको देखेंगे कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है, कौन से सब्जेक्ट पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। मतलब ध्यान तो देखिए बहुत सारे सभी सब्जेक्ट पे देना है, बट किसी में ज़्यादा ध्यान देना है, किसी में कम देना है। तो चलिए देखते हैं यूपी सुपर टेट का संपूर्ण सिलेबस और सटीक रणनीति। देखिए, हमें कोई भी चीज़ का पहले एक नियम बनाना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या है। बिना देखे बिना जाने हम कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। पहले हमको उसका एक डाटा या फिर कह लें एक टाइम टेबल उसको निर्धारित करना पड़ता है। तो सबसे पहले परीक्षा की बात करेंगे कि इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जो सुपर टेट का पहला एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें क्या हुआ था कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आया हुआ था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें उसके बाद जो पेपर दोबारा हुआ उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा था। उसके पहले हमें वन लाइनर में आंसर लिखना था, पहली बार जो पेपर हुआ। दूसरी बार में एमसीक्यू भी पूछा था। तो अब जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा में कुल टाइम 150 मिनट मिलता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट। समय पर्याप्त रहता है, कैलकुलेटिव बस मैथ रहती है, बाकी तो सब दिमाग से ही उसका आंसर पढ़ पढ़ के देते जाना है। तो ज़्यादा टाइम मैथ में ही लगने वाला है। तो ये नहीं है कि मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे है। और एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 150 प्रश्न 150 नंबर के होते हैं। इसमें भाषा लैंग्वेज के कुल 40 प्रश्न होते हैं, 40 नंबर के, जिसमें हिंदी 20 नंबर की होती है, अंग्रेजी 10 नंबर का और संस्कृत 10 नंबर का। हिंदी में संधि, समास, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पर्यायवाची, विलोम और गद्यांश, पद्यांश, ये सब पढ़ना होता है। इसकी ब्रीफली सब हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम सीधे सीधे तौर पे, मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं। और अंग्रेजी में हमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितना भी है वोकैबुलरी वगैरह, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब हमको देखना है। संस्कृत भी में भी वर्णमाला, संधि, समास, धातु, ये सब चीज़ें देखनी है। मतलब 40 नंबर तो भाषा से ही हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा नंबर मिल रहा है, कौन सा नंबर कितना, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर मिल रहा है, कौन सबसे ज़्यादा गेनिंग है। तो देखिए, भाषा में सीधे ही हमको 40 नंबर मिल जा रहा है। आगे गणित और विज्ञान। गणित 20 नंबर का गणित होता है और 10 नंबर का विज्ञान होता है, जिसमें 20 नंबर का गणित ही देखिए कैलकुलेटिव होगा, 20 नंबर के गणित। और जो साइंस जो होती है उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स वगैरह से, तो उसमें भी आपको कुछ 1-2-4 प्रश्न कैलकुलेटिव मिलेंगे। बाकी सब मिला के साइंस और मैथ मिला के आपको 30 नंबर का मिलता है। शिक्षण कौशल व मनोविज्ञान भी 30 नंबर का है। तो आपका लैंग्वेज भी 30 नंबर का हो गया, साइंस और मैथ जो हो गया वो 30 नंबर का हो गया, शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान भी 30 नंबर का हो गया। ये 10-10 नंबर में विभाजित है। जैसे शिक्षण कौशल का 10 नंबर, बाल मनोवैज्ञानिक 10 नंबर का, जीवन कौशल और प्रबंधन भी 10 नंबर का होता है। इसके भी ब्रीफली सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और ईवीएस, ये 40 नंबर के।
तो सामान्य ज्ञान समसामयिकी यानी जीएस और करंट अफेयर, ये दोनों मिला के 30 नंबर के जो जीएस होता है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसका रहता है। और इसमें 10 नंबर का पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन रहता है, जिसमें भूगोल, पृथ्वी संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप ये सब हो गया, और नागरिक शास्त्र, इतिहास ये सब हो गया। यूपी जीके बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पूछता है यूपी जीके के बारे में, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। यूपी की कला संस्कृति, यूपी के बारे में फसल, खेती, मिट्टी, शहर, गरीबी जो भी है, ये सब बहुत ही अच्छे से इसको तैयारी करनी होगी। तार्किक क्षमता और सूचना तकनीकी यानी रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 10-10 नंबर के होते हैं, और अतिरिक्त क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं इससे मिले जुले, तो ये 10 नंबर के हो जाते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको आपका जो नंबर जो बनता है वो गुणांक भी निकालना हम देख लेते हैं। जैसे सुपर टेट का जो होता है नंबर, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। सारे एग्जाम में क्या होता है, 150 में से अगर मान लीजिए आपने 120 नंबर मिल गया तो आपका कट ऑफ बन गया, बट सुपर टेट में ऐसा नहीं होता है। सुपर टेट में क्या होता है, मेरिट बेस्ड होता है। इसमें आपका एकेडमिक जो है उसका भी नंबर लिया जाता है, और जो आप सुपर टेट की लिखित परीक्षा देंगे उसका भी नंबर लिया जाता है। तो वो जानेंगे कैसे लिया जाता है। जैसे जो आपका एकेडमिक है उसका 40% लिया जाएगा, और सुपर टेट में 150 नंबर का होता है तो उसका 60% लिया जाता है। इस तरीके से मेरिट बनती है। तो जैसे आपका हाई स्कूल का 10% हो गया, इंटर का 10% हो गया, स्नातक का 10% हो गया, बीएड बीटीसी का 10% हो गया, ये सब मिला के 40% हो गया। मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 80% है, इंटरमीडिएट में 80% है, तो और स्नातक में आपका 60% है, और बीएड या बीटीसी जो भी है उसमें बीएड तो नहीं वैलिड है, बीटीसी और डीएलएड इसमें आपका अगर मान लीजिए 90% है, तो टोटल मिला के 8-8 16, 16-6 24, 24, और डीएलएड में आपका 90% हो जाएगा, तो 33% इसका हो जाता है। 40% का निकालेंगे तो 33 इसका हो जाएगा। और सुपर टेट में मान लीजिए आप जो भी नंबर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका 60% निकाल के तो कुल गुणांक बनता है। ऐसे आप अपना एकेडमिक भी निकाल लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना नंबर आपको लाना होगा। फिर भी मान के चलिए कि 120 प्लस नंबर लाएंगे तो ही आपका चयन पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ही छोटी मात्रा में आने वाली है, और जो प्रशिक्षु हैं वो बहुत भारी तादाद में हैं। आपने देखा यूपी टेट के ही एग्ज़ाम में लगभग 20 लाख लोग फॉर्म भरे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो बहुत पहले से वेट कर रहे हैं। तो बहुत ही भारी तादाद में लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसलिए अभी से पढ़ने में लग जाइए, अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले से ही आप तैयारी करेंगे तो ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। जो पहले आएगा वही पाएगा, ये आप जानते ही हैं। जो पहले आता है उसको ही मिलता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और साथ साथ में हम और आप तैयारी करेंगे।